प्रेजेंट को शो करती है, सेकंड फॉर्म पास्ट को शो करती है और थर्ड फॉर्म हमेशा रिसेंट पास्ट को शो करती है, जो काम हो चुका है। तो जब सेकंड फॉर्म की अपन बात करते हैं तो इसका मतलब कोई काम बहुत पुराने समय में हुआ था जनरली, है ना। और इस ग्रामर को हमें यूज तब करना है जब हम कोई बड़ा टेक्स्ट लिख रहे हैं, कोई स्टोरी लिख रहे हैं, कोई इंसिडेंट बता रहे हैं पुराने समय का, ठीक है। तो अपन को वर्ब्स की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा सेकंड में, फिर वर्ब। जनरली फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म हमेशा सेकंड पोजीशन पे यूज होती है, ओके। और फिर एक ही ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर सेंटेंस मॉडल वर्ब का है तो सेकंड पोजीशन पे मॉडल वर्ब आएगी, वो पास्ट में होगी, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट अपन बात करते हैं वापस से हेल्प्स वर्बन की। तो दैट इज preteritum von Hilfsverben, preteritum von Hilfsverben। इसका मतलब हो गया पास्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स का पास्ट बहुत इजी है, हम एक बार सारी वर्ब्स का पास्ट सीख लेते हैं और फिर सेंटेंसेस भी बना लेंगे। पास्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, फॉर एग्जांपल wir haben 3 Hilfsverben, sein, haben and werden। और इनकी अपनी सेकंड फॉर्म हो जाएगी फिर जाइन की सेकंड फॉर्म waren, haben की hatten एंड werden की wurden। या waren क्या हो गया फिर was war, या hatten हो गया आपका had एंड wurden would, वुडन क्या हो गया वुड, ठीक है। जब बात अपन इनके कंजुगेशन की करें तो पास्ट का जो वर्ब कंजुगेशन है वो प्रेजेंट से इजी है कि पास्ट में आप चाहे हेल्पिंग वर्ब का कंजुगेशन कर रहे हो, चाहे मॉडल वर्ब का कंजुगेशन कर रहे हो, चाहे मेन वर्ब का कंजुगेशन कर रहे हो, एक पैटर्न पे होता है। और वो पैटर्न ये है कि इसका याद करना पड़ेगा हमें। इसके साथ क्या आएगा, दो के साथ उसी पार्ट में एसटी लगाना है, एरएसजी के साथ वही यूज होगा जो इसके साथ यूज हो रहा है, वीयर के साथ फिर पूरी वर्ब आएगी, ईयर के साथ टी लगेगा, जीजी के साथ फिर वापस से पूरी वर्ब आ जाएगी, है ना। ओके, सो जब वर्ब कंजुगेशन अपन करें सबसे पहले वारन का इसके साथ यूज होगा वार, दो के साथ उसी पार्ट में हम लगा देंगे एसटी, दो वार्स। एसजी के साथ हमें यूज करना है वार जो इसके साथ यूज हो रहा है, या टी नहीं लगाना है यहाँ पर, ठीक है। वीयर के साथ हम पूरी वर्ब यूज करेंगे वारन, ईयर के साथ ये यूज हो जाएगा वार्ट, एंड जीजी के साथ हम यूज करेंगे वारन, ठीक है। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ब लेते हैं हाटन, हेड के लिए। देखो प्रेटेरिटुम बहुत अच्छे से सीख लो क्योंकि प्रेटेरिटुम की जो ग्रामर है वो जनरली सिर्फ प्रेटेरिटुम में ही नहीं बल्कि प्लस फॉर्म परफेक्ट एक टेंस हो आएगा पास्ट परफेक्ट उसमें भी यूज होगी। या हाटन हम यूज कर रहे हैं हेड के लिए, इश हाटर, दो के साथ एसटी उसी पार्ट में दो हार्टेस्ट, एरएसजी के साथ सेम एरएसजी हाटे, वीएफ के साथ ये हो जाएगा हाटन, ईयर के साथ हाटेड, जीजी हाटन। या एंड शुड कहो सर, या सर दो के साथ हाट, अब ठीक है, या सर हाँ डन है। या दो के साथ हार्टेस्ट, या 10 बार माइंड फेलर, वुड, इफ वुड, दो के साथ हम उसको कर देंगे वुडेस्ट। यस, एसटी तो लगाना ही पड़ेगा हमें, या बिना एसटी के काम चलेगा नहीं, है ना। हाँ, ई के बाद वैसे ही एसटी लगता है, पी के बाद जनरली ई आता है। एरएसजी वुड, वियर वुडन, ईयर वुडेड, जीजी वुडन, या
हेल्पिंग वर्ब का पास्ट हो गया। नेक्स्ट सिंपल सा अपन मॉडल वर्ब का पास्ट पढ़ लेते हैं। प्रीटेरिटुम von modal verben, प्रीटेरिटुम von modal verben। मॉडल वर्ब्स अपने पास हैं क्योनन, क्योनन, जोलन, वोलन, म्योगन, म्योस्टन, म्यूशन एंड ड्यूरफन। और मॉडल वर्ब का रूल होता है मॉडल वर्ब सेकंड पोजीशन पे यूज होंगी और मेन वर्ब सेंटेंस के एंड में जाएगी, मेन वर्ब सेंटेंस के एंड में जाएगी। ठीक है, तो जब पास्ट में इनको यूज करेंगे तब भी हमको मॉडल वर्ब को सेकंड पोजीशन पे यूज करना है। और इनका पास्ट बहुत इजी है। या आपको क्या करना है, जहां जहां umlaut लगा हुआ है उसको हटा दो, en से पहले t लगा दो, तो इट विल बी कॉन्टन, कॉन्टन या जोल्टन। कॉन्टन गुड कोई काम कर सकता था, जोल्टन एक्सरसाइज काम करना चाहिए था। एंड वोलन, म्योगन, म्योस्टन तीनों का हमें यूज करना है अभी वोल्टन, तीनों का, राइट, अलग से यूज नहीं करना। वोलन म्योस्टन दोनों का वोल्टन होता है, म्योगन का मोक्टन होता है, लेकिन एक्सप्रेशन में इतना काम नहीं आता इसलिए वोल्टन यूज करते हैं। म्यूशन का हम कर देंगे मोस्टन, एंड मतलब एक्सवाइजेड काम करना पड़ता था, वोल्टन आप एक्सवाइजेड काम करना चाहते थे, राइट थे, पास्ट की बात का मीनिंग आ जाएगा। एंड यहाँ पे डूर्फ्टन, डूर्फ्टन इसका मतलब एक्सवाइजेड काम करने के लिए अलाउड था, या डूर्फ्टन। ओके, इनका वर्ब कॉन्जुगेशन जो है वो भी उसी पैटर्न पे है जिस पैटर्न पे हमने हेल्पिंग वर्ब का किया है। या जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले कॉन्टन की अगर अपन बात करें, इश कॉन्टे दू कॉन्टेस्ट एरेजी एरेजी कॉन्टर, वीर के साथ हम इसको यूज करेंगे कॉन्टन, ईयर के साथ हम इसको यूज करेंगे कॉन्टेक्ट, एंड जीजी के साथ ये हो जाएगा कॉन्टन। ठीक है, नेक्स्ट जोल्टन, इस जोल्टन एरेजी जोल्टन, या दो के साथ जोल्टेस्ट, इजी है ना। वीयर के साथ हम इसको जोल्टन कर देंगे, ईयर के साथ ये हो जाएगा जोल्टेड, एंड जीजी के साथ वापस से जोल्टन। ओके, जीजी जोल्टन। देन वी हैव वोल्टन, वोल्टन इसके साथ में ये हो जाएगा वोल्टर, डू वोल्टेस्ट एरेजी वोल्टर, वीयर वोल्टन। कॉन्जुगेशन कर लो अभी तो, फिर उसके बाद में अपन सेंटेंसेस बनाएंगे ना मिक्स में, सारी हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, मेन वर्ब्स, एंड जीजी के साथ में ये आ जाएगा वोल्टन। देन वी हैव मूस्टन, मूस्टन मतलब कुछ भी काम करने के लिए आपके लिए मैंडेटरी था। या मूस्टन, इश मूस्टर दू मूस्टेस्ट एरेजी मूस्टर, वियर मूस्टन, ईयर मूस्टेट, and ZZ Moosten. Then we have Durften, या कोई भी काम करने के लिए
परमिशन की अगर बात करें तो अपन या डूफ्टन, ड्यूफ्टन मत कर देना, यू मत कर देना, ऊ करना है ना, साउंड ध्यान रखना। Ich durfte, du durftest, sie durfte, wir durften, ihr durftet and sie या durften। जी के साथ क्या आ जाएगा? durften। ओके, स्ट्रक्चर याद कर रखना। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, सेकंड पोजीशन पे अपन को मोडाल वर्ब जो पास्ट की उसको यूज करना है, फिर एक ऑब्जेक्ट यूज करना है, और मेन वर्ब जो आएगी, कई बार स्टूडेंट गलती कर देते हैं, वो देखते पास्ट का सेंटेंस है, मेन वर्ब को भी पास्ट में टिका दो, राइट? तो मेन वर्ब पास्ट की नहीं होगी, मेन वर्ब आपकी इंफिनिटिव फॉर्म में रहेगी। इंफिनिटिव का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर? प्रेजेंट की जो फुल फॉर्म होती है, या मेन वर्ब को उसी में रखना है, इंफिनिटिव फॉर्म में। ओके, इसके बाद में अपने पास एक ऑप्शन और है, विच इज नेक्स्ट ऑप्शन इज हाउप्टवर्बन, प्रेटेरिटुम फॉर्म हाउप्टवर्बन। हाउप्टवर्बन दो तरीके की होती हैं, या wir haben zwei Optionen, schwache und starke। तो यहाँ पर अपन पहले किसकी बात करेंगे? schwache Verben, जो वीक वर्ब्स होती हैं। अब देखो कैसे पहचानते हैं वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स को? वीक वर्ब्स जिनको यूज करने का पैटर्न सेम है, कैसे यूज करेंगे? जब वर्ब कंजुगेशन करेंगे तब इसके साथ ई लग गया, डू के साथ एस टी लग गया, एनएससी के साथ टी लग गया, वीर के साथ ईएन, ईयर के साथ टी, जीजी के साथ ईएन, वो वीक वर्ब्स होती है ना। पर अपन को एक ध्यान ये रखना है कि कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनका जब वर्ब कंजुगेशन करते हैं तो प्रेजेंट में तो वीक वर्ब के अकॉर्डिंग होता है, प्रेजेंट में तो वीक वर्ब के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन जब पास्ट में उनको यूज करते हैं सेकंड फॉर्म में या थर्ड फॉर्म में तो स्ट्रॉन्ग वर्ब की तरह यूज होती है, तो उनको भी स्ट्रॉन्ग वर्ब से बोलते हैं, राइट? आपको इन वर्ब्स को सेपरेटली लर्न करना पड़ेगा। इनके अलावा जो वर्ब्स हैं, वीक वर्ब्स हैं, उनको यूज करने के लिए आपको क्या करना है? सिंपल सा फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म बनाने के लिए ईएन से पहले टी लगाना है। माखन, माखटन, क्या करोगे? ईएन से पहले सिंपल सा टी लगा दोगे बस। माखन, माखटन, कोई काम करना, कोई काम किया था, माखटन डिड के लिए। आ रही बात समझ में? कोखन या कॉकटन, कॉकटन, लर्नन, लर्नन या लर्नटन, जागन, जागन, जागटन, ईएन से पहले टी लग जाएगा। ह्योरन या ह्योरटन, ह्योरन का क्या हो जाएगा? ह्योरटन। और इनके वर्ब कंजुगेशन का भी सेम तरीका है। ये खूब सारी लिस्ट है, शायद A1 में मैंने आप लोगों के साथ या फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऐसे लिस्ट शेयर करी होगी ना, तो उसके अंदर जो सेकंड फॉर्म वाला जो पार्ट है वो अभी अपन को यूज करना है। या वर्ब कंजुगेशन का तरीका वही है। फॉर एग्जांपल एक वर्ब का कंजुगेशन करते हैं अपन यहाँ पर, माखटन का, डिड का, इश, माखते, दो के साथ ये हो जाएगा माखटेस्ट, एरएसजी का माखटे, वीएर के साथ ये हो जाएगा माखटन, ईयर के साथ ये हो जाएगा माखटेट, जीजी के साथ ये हो जाएगा माखटन। ठीक है, सेम पैटर्न। अभी मैंने आपको ये बताया कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनका प्रेजेंट में जब वर्ब कंजुगेशन करते हैं तो उनका वर्ब कंजुगेशन वीक वर्ब के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन जब पास्ट के
पास्ट में जाएंगे, सेकंड फॉर्म में आएंगे तो स्ट्रॉन्ग वर्ब की तरह काम करेंगे, ठीक है। उन वर्ब्स को हम स्ट्रॉन्ग वर्ब में काउंट करेंगे। तो अगला पार्ट जो अपना है विच इज या स्टार के वेरिएबल प्रेटेरिटुम फॉन या स्टार के वेरिएबल। स्टार के वेरिएबल मींस स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। तो सबसे पहले तो उन वर्ब्स को ले लेते हैं जो फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म में वीक से स्ट्रॉन्ग में प्रेजेंट होती है, या जैसे गेहन, कॉमन, गेहन कॉमन, ट्रिंकन, या ये इस तरीके की वर्ब्स हैं। जब आप इनका वर्ब कंजुगेशन करोगे ना तो मेन पार्ट में या प्रेजेंट के अंदर जो मेन पार्ट है उसमें आपका इश्गे, डू गेस्ट, एसटी लग गया, एरजी गेट, वीर गेहन, ईयर गेट, जीजी गेहन, इश्कॉम है, डू कॉम्स्ट, एरजी कॉम्ट, वीर कॉमन, ईयर कॉम्ट, जीजी कॉमन, स्ट्रिंग के डू ट्रिंक्स्ट, एरएसजी ट्रिंक, वीर ट्रिंकन, ईयर ट्रिंक, जीजी ट्रिंकन। वीक वर्ब की तरह कंजुगेशन हो रहा है ना। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग में इनको यूज करेंगे तो इसमें सेकंड फॉर्म में जब यूज करेंगे तो गेहन की सेकंड फॉर्म गिंगन, या चाहे इन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या फिर बाकी और जो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स की सेकंड फॉर्म हो वो हमको याद ही करनी पड़ेगी, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, या वी हैव टू जस्ट लर्न। गिंगन, यहाँ पे हम इसको कर देंगे कॉमन, यहाँ पे क्या करेंगे कॉमन, एंड यहाँ पे त्रांकन, या जनरली गिंग, काम, त्रांक ऐसे यूज करते हैं। और इनके अलावा जो वर्ब्स आ रही हैं, या इनके अलावा जो वर्ब्स आ रही, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स आ रही हैं, उनका देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ज़ेन, ज़ेन का हो जाएगा जान, या हेल्फन, हेल्फन का हाल्फन, गेबन, गेबन गाबन, या एसन, स्ट्रॉन्ग वर्ब नहीं सारी, एसन का आसन, ओके सेम इस तरीके से। और अब इनके कॉन्जुगेशन की बात आ रही है, तो इनके कॉन्जुगेशन में तो आपको ये बात शुरुआत से लर्निंग करनी पड़ेगी कि इसके साथ क्या है। इसके साथ एक्स्ट्रा ई तभी लगेगा जब टी एंडिंग आ रही है, या यहाँ पर इस और एरएसजी के साथ गिंग, काम, ट्रांक, जा, या हाल, हल्फ, गाब, आस, ये सब यूज करेंगे, है ना। फॉरेन भी इसी में काउंट होती है स्ट्रॉन्ग वर्ब में, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे फूर, फूरन, वर्ब क्या होती है फूरन, लेकिन हमें यूज करना है फूर, या फॉर एग्जाम्पल किसी एक वर्ब का यूज करते हैं पर एसन का यूज करते हैं, आसन, आसन मीन्स एक, इसके साथ यूज करेंगे आस, दो के साथ ये हो जाएगा आस्ट, डबल एस ऑलरेडी एक और नहीं लगाना, एरएसजी के साथ में इस पार्ट को हम यूज करेंगे आस, वीए के साथ में ये हो जाता है आसन, ई के साथ में आस्ट टी लग जाएगा, एंड जीजी के साथ में इट विल बी आसन, जीजी के साथ में क्या हो जाएगा आसन। इसी तरीके से इश फुआ मतलब आई ट्रेवल्ड, या इश गिंग आई वेंट, इश गिंग डू गिंग्स, इधर देखो गिंगन वर्ब का कंजुगेशन करता है, गिंगन, गिंगन मींस वेंट, टू गो तो गेहन होता है दोस्त, या इश गिंग डू गिंग्स, या और फिर आ जाता है एरएसजी, एरएसजी गिंग, वियर गिंगन, ईयर, ईयर गिंग, एंड जीजी के साथ में पूरी वर्ब आ जाएगी या गिंगन, ट्रिंकन, ट्रिंकन, स्ट्रांक, डू ट्रांस, एरएसजी ट्रांक, वियर ट्रांकन, ईयर ट्रांक, जीजी ट्रांकन, सबका पैटर्न सेम है। किसी को कुछ डाउट क्वेश्चन हो तो इसमें बताओ। ये प्रेटेरिटुम जो है अपने पास इतनी वर्ब्स थी, हेल्पिंग वर्ब्स थी,
मॉडल वर्ब्स थी, मेन वर्ब्स थी, या अब इनमें सेपरेबल रिफ्लेक्सिव वर्ब्स टाइप में ऐसे कुछ वर्ब्स आएंगे आगे, तो हम उनका पास्ट भी देखते जाएंगे। हालांकि वो भी मेन वर्ब्स ही होती हैं, उनका पास्ट भी अपन को मेन वर्ब्स के अकॉर्डिंग देखना है। उसमें देखना है उनका वर्ब कंजुगेशन वीक के हिसाब से हो रहा है या फिर स्ट्रॉन्ग के हिसाब से हो रहा है। जैसे स्टूडियरन, स्टूडियरन वीक वर्ब है तो इसका पास्ट हो जाएगा स्टूडियर्टन, टी लग जाएगा ना, तो स्टूडियर्ट, दो स्टूडियर्स। आई बात समझ में? या सेम इसी तरीके से रखना है। कोई क्वेश्चन, डाउट किसी को? ऑनलाइन से सब ठीक है, समझ में आई चीजें? यस सर। एक कनेक्टर था कल, नेबलजार्स कनेक्टर आल्स, उसमें हमको पास्ट की जरूरत पड़ रही थी, आल्स में पास्ट की जरूरत पड़ रही थी, या आल्स को हम यूज कर रहे थे व्हेन के सेंस में, जब कोई काम एक बार पास्ट में कभी हुआ था, राइट, हुआ था, तो फिर अपन को इन सारी वर्ब्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब तुमने मेरी हेल्प करी थी, तुमने हेल्प एक ही बात करी थी, बार बार नहीं करी, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, या आल्स डू मियर हेल्प्स, जब तुमने मेरी हेल्प करी थी तो उस टाइम पे मैं 15 साल का था। वारिश, वार इज 15 यार, समझ में आई बात? हाउसजार्ड्स को हम पहले भी यूज कर सकते हैं, या हाउसजार्ड्स को हम पहले भी यूज कर सकते हैं, ओके, किसी भी हाउसजार्ड्स को। जैसे फॉर एग्जांपल, दाइन फ्रॉइंड बेस्टेल्ट, बेस्टेलन वीक वर्ब है ना, बेस्टेलन, बेस्टेलन टू ऑर्डर, ठीक है, लगा दिया हमने, फ्रॉइंड ए के हिसाब से कॉन्जुगेशन कर दिया, दाइन फ्रॉइंड बेस्टेल्ट, या eine पिज्जा, तुम पिज्जा की बजाय कर दो einen Kuchen, einen Kuchen, या your friend ordered a cake, तुम्हारे दोस्त ने एक केक ऑर्डर किया था, कब? als er Swansisten Geburtstag, ja, Geburtstag hatte, जब उसका 20वां बर्थडे था। बाकी तो वो जनरली नहीं मनाता, लेकिन 20वें बर्थडे पे उसने ऑर्डर किया था। समझ में आ रही चीजें? वियर मार्कटन, मार्कटन की सेकंड फॉर्म, मार्कटन, वियर मार्कटन एंड फायर, फायर का मतलब होता है सेलिब्रेशन, या वियर मार्कटन एंड फायर, वी डिड ए सेलिब्रेशन, als wir, कभी कभार आप एफएसवाई के सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आज के साथ 100% प्रेडिकेट होनी चाहिए, या आप ये बोल सकते हो als wir Beeinsprüfung, ja, bestanden haben, als wir Beeinsprüfung bestanden haben, बस सिंपल, या जैसे ही हमने B1 की एग्जाम पास कर ली थी, ओके, तो हमने या वी डिड ए फायर, हमने सेलिब्रेशन किया था, या als in Deutschland war, in Deutschland war की जगह कर देते हैं अपन Arbeiter, Arbeiter, Arbeiter की सेकंड फॉर्म, कि जब वो जर्मनी में काम किया करता था, als in Deutschland arbeitet, ja, hatte viele कॉन्टैक्ट, उसके बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स थे, hatte viele कॉन्टैक्ट। अब इस तरीके से पास्ट के सेंटेंसेस आपको भी बनाने और खूब सारे। अभी अपन एक टेक्स्ट पढ़ते हैं, या पास्ट की किसी स्टोरी का, जिसके अंदर वर्ब्स की सेकंड फॉर्म यूज की गई है, ओके। यहां तक कोई डाउट, क्वेश्चन किसी को?